Hello students, welcome to the class. Today we are starting with the first chapter, that is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. In FIJC, you have learned the final account of proprietary concern, that is sole trading concern. In that you have learned that sole trader is the single owner. He used to contribute the capital, he used to manage the business and he enjoyed whole profit of the business. वहाँ पर आपने देखा कि सोल ट्रेडर अकेला मालिक है बिज़नेस का, वही कैपिटल ला रहा है, बिज़नेस को मैनेज कर रहा है और जो भी प्रॉफिट होता है बिज़नेस का वो अकेला ही उसको एंजॉय करता है. बट देर आर सम लिमिटेशंस लाइक लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा. बट वहाँ पर भी क्योंकि वो अकेला ही मालिक था बिज़नेस का, उसने जो कैपिटल लाया था वो लिमिटेड था, उसकी मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड थी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और वहाँ पर स्पेशलाइजेशन का भी अभाव है. टू सेटअप बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल इट रिक्वायर मोर कैपिटल एंड इन्वॉल्व मोर रिस्क. अगर आपको आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर शुरू करना है तो नेचुरली उसमें कैपिटल पैसा ज़्यादा चाहिए और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है. Therefore, two or more persons come together to run the business. They agreed to share the capital, the management, the risk, and profit of business. Such mutual relationship based on an agreement amongst these persons is termed as partnership. The persons who have entered into partnership are individually known as partners and collectively known as firm. यहाँ पर इसी वजह से उन दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला किया. उन्होंने ये एग्री किया कि वो बिज़नेस के लिए कैपिटल लाएंगे, सब मिलकर बिज़नेस को संभालेंगे, सब मिलकर बिज़नेस का रिस्क उठाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा बिज़नेस का वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जब इस दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक फॉर्म शुरू किया उसको कहा गया पार्टनरशिप. इंडिविजुअली हर एक पर्सन को कहा गया पार्टनर और कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स मिलके बनता है फर्म. नाउ सी द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन where there is an association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब भी दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और उनका मेन एम जो है वो प्रॉफिट कमाना होता है, उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. Indian Partnership Act 1932 Section 4 defines partnership as it is the relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 हमें ये बता रहा है कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पर सारे पार्टनर्स ने मिलके एक लॉफुल बिज़नेस शुरू करने का एग्री किया है, डिसाइड किया है और जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सब मिलके बिज़नेस को संभालेंगे या तो सबके बदले में कोई एक पार्टनर भी बिज़नेस को संभाल सकता है. अनदर डेफिनेशन according to Professor Handy, partnership is a relation existing between persons competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain. प्रोफेसर हैंडी हमें ये बता रहा है कि पार्टनरशिप फर्म ऐसी फर्म है जहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला किया है. यहाँ पर वही पर्सन पार्टनर बन सकता है जो कॉम्पिटेंट हो कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए और लॉफुल बिजनेस शुरू करने के लिए. ये पार्टनरशिप फर्म इसीलिए खोला गया है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए. लेट्स सी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट फीचर इज़ एग्रीमेंट. Partnership is a result of agreement between partners. It could be written or oral. Written agreement is known as partnership deed. A written agreement is always preferable because it can be presented as an evidence in the court. Whenever two or more persons want to start the business, first of all they will make one agreement. That agreement may be oral or may be written. In that agreement they will decide which type of business they will start,
how much capital they will contribute, what will be the profit sharing ratio, what will be the terms and condition for the business, duties and responsibilities of the partner, etc. etc. जब भी दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं तभी सबसे पहले वो एग्रीमेंट बनाते हैं। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी बना सकते हैं। एग्रीमेंट में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस का कैपिटल कितना रहेगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, बिज़नेस की टर्म्स कंडीशन क्या रहेगी, हर एक पार्टनर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर एग्रीमेंट राइटिंग में बनाया है तो उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो कभी भी कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। सेकेंड फीचर इज़ नंबर ऑफ पार्टनर्स। Minimum 2 partners are needed to start partnership firm and maximum number of partners are 50 according to Companies Act 2013 amended in 2014. इंडियन कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स ही पार्टनर बन सकते हैं। ये जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 का है और उसमें बदलाव 2014 में किया गया था। योर थर्ड फीचर इज़ लॉफुल बिजनेस। Business undertaken by partnership should be lawful. It cannot undertake illegal business or business which is not allowed by state. The definition of partnership also does not permit any illegal business. यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि पार्टनरशिप फर्म का बिज़नेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल बिज़नेस होना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा बिज़नेस करने के लिए आपको परमिशन नहीं दे रही है जो इलीगल है तो आप वो बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते। हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी यही बता रही है कि पार्टनर्स मिलके कोई भी इलीगल बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज़ ऑफ पार्टनरशिप इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. Partners have to share profit and losses according to the ratio given in the agreement. If the agreement is silent about the ratio, then profit and loss sharing will be equal. यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि पार्टनर्स जो है बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे। वो शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो सकती है जो पार्टनरशिप डीड में बताई गई है, या तो अगर पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं की है तभी वो पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे। नेक्स्ट फीचर इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. इफ अ सेट ऑफ बिजनेस not sufficient to pay liabilities, then personal property of partners can be used. If any one of the partner is declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. यहाँ पर ये बताया गया है कि पार्टनर्स की हर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस की लायबिलिटीज़ ज़्यादा है जो पूरी असेट सेल करके भी पे ऑफ नहीं कर सकते हैं तभी पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी वो डेप्ट पे ऑफ करनी है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. According to Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional, but it is compulsory in the state of Maharashtra. Registration is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. यहाँ पे ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल है, बट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने का मतलब यही होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार है उसके रजिस्टर में पार्टनरशिप फर्म की एंट्री करना, रजिस्टर कराना, जिससे पार्टनरशिप फर्म को एक लीगल आइडेंटिटी मिलती है। पार्टनरशिप फर्म का नाम वो रजिस्टर में रजिस्टर होता है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म.
So no partner can use business property for personal use. All partners have equal right in managing the firm, so they are jointly responsible for the management of firm. यहाँ पर ये बताया गया है कि सारे पार्टनर्स बिजनेस की प्रॉपर्टी के मालिक है, ओनर है। कोई भी पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकता है। वैसे ही हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बिज़नेस को मैनेज करे, इसलिए सारे पार्टनर्स मिलके बिज़नेस को मैनेज करते हैं। योर नेक्स्ट फीचर इज़ डिसोल्यूशन। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। इफ़ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, become insolvent or insane. डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए बंद कर देना, क्लोज डाउन करना। अगर पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में लिखा है कि कौन सी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, वो हिसाब से डिसॉल्व होगी। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म बंद की जाए, तो वो हर एक पार्टनर को 14 दिन का नोटिस देगा पार्टनरशिप फर्म बंद करने के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या तो वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, या तो वो कुछ ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आगे पार्टनरशिप फर्म को वो कंटिन्यू कर सके, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म हमेशा के लिए डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पे आज हमने देखा पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है। यहीं पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का सीखेंगे।